बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अक्सर औक़ात जब हम ट्रेन का सफ़र करते हैं तो स्टेशन पर एक अलग सा स्टॉल लगा होता है मछली का। मछली फ्राई करने का सबसे बड़ी बात होती है उनके पास जो मछली पड़ी होती है वो ख़राब भी नहीं होती। क्यों ख़राब नहीं होती? और वो बहुत ही मज़े की भी होती है। तो आज हम आपके साथ फ़िश फ्राई बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। ये मज़ेदार सा मछली पकोड़ा या फ़िश पकोड़ा आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आधा किलो मैंने बोनलेस फ़िश ले ली है। आप कांटे वाली मछली भी ले सकते हैं। कांटे वाली मछली में आप मुश्का मछली ले सकते हैं, रहू फ़िश ले सकते हैं, उनमें कांटा एक ही होता है। इसके अलावा अगर आपको कोई ऐसी मछली मालूम है जिसमें कांटे कम होते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 1 टेबल स्पून लेमन जूस मैंने इसमें डाल दिया है, 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 छोटा चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया है। लेमन लगाने से जो मछली के बाहर चिकनापन है वो ख़त्म हो जाता है और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। इसमें हम नमक ऐड करने जा रहे हैं। आधा किलो मछली में सिर्फ आधा छोटा चम्मच ही नमक डालिएगा, ज़्यादा नमक मत डालिएगा। 1 छोटा चम्मच कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे, 1 चौथाई चम्मच छोटा वाला गरम मसाला पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1 चौथाई छोटा चम्मच ही हम भुना कुटा ज़ीरा इसमें शामिल करेंगे। इसके बाद इसमें 1 चौथाई छोटा चम्मच हम हल्दी पाउडर ऐड कर रहे हैं और थोड़ी सी हमने कुटी काली मिर्च का पाउडर इसमें शामिल कर दिया है। मसाले बहुत ज़्यादा ऐड मत करिएगा वरना जब आप मछली फ्राई करेंगे तो मछली काली पड़ जाएगी। बाइंडिंग के लिए 2 खाने के चम्मच भर कर कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसकी जगह चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर 2 खाने के चम्मच मैंने बेसन का भी इस्तेमाल किया है। हल्का सा पानी का छींटा लगा लेंगे, अगर ज़रूरत हो तो पानी का छींटा लगाइएगा, अदरवाइज़ आप पहले अच्छे से कॉर्नफ्लोर और बेसन को मछली पर लपेट लीजिएगा। अगर ज़रूरत महसूस हो तो फिर थोड़ा सा पानी डाल लीजिएगा। अगर तो आप फ्राई करने के लिए चावल का आटा इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ौरन फ़िश फ्राई करनी होगी, उसको रखना ही नहीं होगा क्योंकि चावल का आटा बहुत जल्दी फूलना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर मैं मैरिनेशन नहीं कर रही, मैं हाथों हाथ इसको फ्राई करूँगी। फ्राई करने के लिए सबसे जो लाज़मी टिप्स हैं उनको नोट डाउन कर लीजिए। अच्छे से आपने तेल को गरम करना है। जब तेल बहुत ज़्यादा गरम हो जाएगा तो फ्लेम को आपने मीडियम कर देना है, हल्का कर देना है और फिर आपने मछली डालनी है। यानी कि मछली डालते ही बेसन जो है कॉर्नफ्लोर यानी कि कोटिंग पक जानी चाहिए। तो जब गोल्डन फ़िश का कलर हो जाए दोनों तरफ से तो आपने मछली को निकाल लेना है। यहाँ पर मछली पक तो गई है लेकिन क्रिस्पी नहीं बनी। क्रिस्पी किस तरीके से मछली को बनाया जाता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। मछली को जब आपने पहली दफ़ा फ्राई किया तो आपने निकाल कर 5 मिनट उसको रेस्ट देना है। फिर आपने दोबारा तेल में डालकर इसको जब फ्राई करेंगे तो आपकी मछली क्रिस्पी बन जाएगी। चाट मसाला डालें और क्रिस्पी फ़िश पकोड़ा एंजॉय करें।